है कि जो है इस वीडियो को आप देखने के बाद हार्ट से और उसके फंक्शन से संबंधित जितनी भी क्वेरीज है वो सभी को आप जान पाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूं कि ये वीडियो जो है आप में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं आप भूल नहीं पाओगे, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे वीडियो पर अंत तक आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप यदि लाइक करते हैं तो उससे जो है हमें जो है हिम्मत मिलती है कि ताकि मैं जो और वीडियो जो है अच्छी से अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए जानते हैं कि हार्ट और उसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ट जो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो है हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट्स में होती है और सारे जगह से ब्लड जो है कलेक्ट होकर फिर हार्ट में आती है। तो सबसे पहले इसके हम जो है स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल जो है 4 चैम्बर होंगे, 1 2 3 और दूसरा जो है इस साइड से हम जो देख सकेंगे कि ये जो है टोटल इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और ये चारों चैम्बर जो है को एक तरह से ये कम समावेश कर करके ये जो है ना हार्ट एक बना है। हार्ट का जो है बनावट जो है, हार्ट का बनावट एक मुट्ठी के भर के बराबर होता है। और जिस तरह से हम मुट्ठी यानी कि इस शेप से यदि हम बोलेंगे तो जो है एक मुट्ठी के आकार का जो है हार्ट होता है। और हार्ट का वजन जो है लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। तो और इसके बारे में हम यदि जानकारी लें कि हार्ट जो है वो हमारे बॉडी में पंपिंग का काम करता है, यानी कि ब्लड जो है पंप करके हमारे बॉडी के हर एक भागों में यानी कि भेजता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि आपको समझा पा रहे हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 चैम्बर हैं और ये चारों चैम्बर जो है में जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। हाँ, इसको हम हार्ट को जो है एक जो है ब्लड स्टेशन भी कह सकते हैं हमारे बॉडी का, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर जगह पहुँचता है और सारी जगह से ब्लड कलेक्ट होकर के जो है फिर हार्ट में आती है। तो इसके बनावट के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में और आपको जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 जो है मेन इसके जो है ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ एक ब्लड वेसल्स हैं। तो उसके बाद जो है इसके स्ट्रक्चर को जानकारी देने के बाद इसके फंक्शन के बारे में मैं आपके जो है सारे क्वेरीज क्लियर करूंगा। तो पहले जान लेते हैं कि ये दोनों के बारे में कि ये दोनों क्या है, उसके बाद ये और ये क्या है, यानी कि ये जो है इसका फंक्शन क्या है और इस तरह के जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें जो ब्लड वेसल का जो कनेक्शन है उसका क्या काम है। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं इस साइड को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और इसको कहते हैं मेन आर्टरी। तो उसके बाद इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन और इसको कहते हैं मेन वेन। इसमें 4 चैम्बर होते हैं और चारों चैम्बर जो है आप देख पा रहे होंगे कि इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जो है बीच में एक दीवार जैसी संरचना होती है जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम इसमें जानते हैं कि हार्ट बना क्या चीज़ से है। तो हार्ट जो है, हार्ट जो हमारे बॉडी का बना हुआ है वो एक कार्डियक मसल से बना हुआ है। कार्डियक मसल जो हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी जो है मूवमेंट लेकर आती है और इसके साथ साथ इसके सारे फंक्शन से रिलेटेड मैं सभी क्वेरीज मैं इस वीडियो में आपको सोल्व करूंगा। तो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, और ये चारों चैम्बर जो है इसी हार्ट में होता है। और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो है दोनों जो है वाल्व 2 से सेपरेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, वाल्व 1 से यहाँ पे क्लियर किया गया है, यानी अलग किया गया है। और सेप्टम एक ऐसी दीवार होती है जो कि हार्ट को
जो ब्लड एक दूसरे में बैक फ्लो नहीं हो और एक दूसरे से मिले नहीं, इसके लिए जो है सेप्टम एक दीवार के जैसे इसमें काम करती है। उसके बाद बल्ब 3 और बल्ब 4 क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि मेन आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों का जो यहाँ पे अलग करने का प्रोसेस है वो बल्ब 3 से है, और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल का जो यहाँ पे अलग करने का प्रोसेस है वो बल्ब 4 से है। तो इसका अब हम फंक्शन के बारे में आपको बता देते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से हमारे बॉडी में लंग्स से लेकर के हार्ट और हार्ट से पूरा बॉडी में किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि मेन वेन, पूरा बॉडी में, हमारे बॉडी में पूरा जो है वेन का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, और उसमें हम देख पा रहे हैं कि वेन के द्वारा जो है ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। राइट एट्रियम में प्रवेश करने के बाद ये जो है यहाँ पे प्रवेश करने के बाद जो है ये ब्लड आ जाता है कहाँ पे, तो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो है पंपिंग होता है, और पंपिंग होने के बाद ये ब्लड जो है इस रास्ते से होकर के यानी पल्मोनरी आर्टरी से निकलते हुए ये लंग्स की ओर चली जाती है, और ये जो है फेफड़ा की ओर चली जाती है, जो कि ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये इम्प्योर ब्लड की तरह से हम कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को हम इसको कह सकते हैं कि ये उधर चली जाती है। और दोबारा जो है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड लंग्स तक पहुँचती है, जो कि हम सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। दूसरे तरफ यदि देखें तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है, जो कि लंग्स से ब्लड लेकर आती है कहाँ पे, तो लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो है ये आ जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जो कि इसका निचला चेंबर है, वहाँ आने के बाद फिर पंपिंग होता है, और पंपिंग होने के बाद ये मेन आर्टरी से होते हुए पूरा बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से जो है हम बता पा रहे हैं आपको कि हार्ट में ब्लड का किस तरह से सर्कुलेट होता है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि पूरा बॉडी से ब्लड जो है सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम के बाद वो ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, पंपिंग होता है, और उसके बाद जो है वो ब्लड इस रास्ते से यानी कि इस पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए वो जो है लंग्स की ओर चली जाती है, और ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और दूसरी तरफ आपको मैं ये समझा रहा था कि ब्लड जो है पूरा यहाँ पे आप लंग्स से देख पा रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन मिक्स ब्लड है, जो कि लंग्स से होते हुए ये जो है ब्लड आती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से होकर के ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है, और यहाँ पे फिर पंपिंग होता है। उसके बाद ये मेन आर्टरीज होते हुए पूरा बॉडी में हमारा जो है ब्लड का फ्लो होता है। उसके बाद मैं बता दूं कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर का रिलेशन किससे है, तो जब ब्लड का फ्लो होता है, तो जब ब्लड का पूरा बॉडी में फ्लो होता है तो उस समय पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और क्योंकि उसका मेन कारण है कि मेन आर्टरी का जो वॉल है वो बहुत मोटा है, और जिससे पूरा बॉडी में ब्लड जब जाने लगता है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और सभी जगह से जब ब्लड आते हैं हमारे बॉडी में तो उस समय प्रेशर कम पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर है वो आपको 120/80 होता है, 120/80 होता है एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर। 120/80 का मतलब क्या है, 120 जो है जब ब्लड पूरा बॉडी में फ्लो होने लगता है, तो यानी हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो होने लगता है, तो उस समय में जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो 120 होता है। जबकि सब जगह से ब्लड कलेक्ट होकर के जब हार्ट में आती है तो उस समय प्रेशर कम पड़ता है, तो उस समय का प्रेशर सिर्फ 80 है। तो एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इससे जो है हार्ट बीट क्या होता है, यानी कि धड़कना किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब पंपिंग होता है, ब्लड पंपिंग होता है, तो ब्लड जो है हार्ट से पूरा बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, तो उस समय में जो पंपिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, यानी कि सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, तो वहाँ पे आवाज़ करती है, तो उसको हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। और ये 1 मिनट में 72 से 100 बार भी हो सकता है,
यानी कि वैसे तो नॉर्मल जो है वो 72 टाइम्स है, 72 टाइम्स है, जबकि अब एक यदि न्यू बॉर्न बेबी में देखें तो ये जो है लगभग 150 से 200 बार तक भी पहुंच जाता है। एक नवजात शिशु में, बच्चे में जो है हार्ट बीट जो है वो 150 से 200 तक भी हो सकता है पर मिनट। तो आई होप जो है ये जो है हार्ट और उसके फंक्शन के बारे में मैं बता पाया। और इससे जुड़ा और मैं ये बता दूं कि जो हार्ट संबंधी डॉक्टर होते हैं उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो हार्ट का स्टडी हम प्राप्त करते हैं, हार्ट का जो है यदि हम नॉलेज लेते हैं तो उस साइंस के उस ब्रांच को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी क्योंकि हार्ट बना क्या चीज़ से, तो कार्डियक मसल्स से बना है, कार्डियक मसल से बना है, इसीलिए उसके हम विज्ञान को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आई होप जो है मैं आपको समझा पाया कि हार्ट और उसके फंक्शन के बारे में। तो मेरे वीडियो पर आप जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को करना आप ना भूलें, क्योंकि देखिए आप लोग यदि हमको सपोर्ट करते जाएंगे ऐसे जो, तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी से अच्छे जो है कंटेंट लेकर आऊँ और आपको जो है, और आपसे जुड़े जितनी भी स्टूडेंट हैं उसको मैं अधिक से अधिक इससे लाभ हो। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है।